क्या आप जानते हैं गुड फ्राइडे के दिन क्या हुआ था? यस्सु का दुख केवल शारीरिक नहीं था। यस्सु की मृत्यु के बाद अंधेरा क्यों हो गया था? मंदिर का पर्दा क्यों फटा? क्रूस पर एक कानूनी फैसला सुनाया गया था। यस्सु की मृत्यु अंत नहीं थी। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले, शैतान के राज्य पर अधिकार रखने वाले, अनंत जीवन का द्वार खोलने वाले, पाप का नाश करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को जय यीशु मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हालेलुया। दोस्तों, मैं पास्टर जितेंद्र मसीह यीशु मसीह की कलीसिया में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको गुड फ्राइडे के बारे में 5 गहरे रहस्य बताऊंगा और 5वां रहस्य सुनकर तो आपके कानों के पर्दे खुल जाएंगे। इसलिए 5वां रहस्य आप जरूर जानिए, जरूर सीखिए। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करें। जब हम गुड फ्राइडे का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले यीशु मसीह का दुख, उनका क्रूस, कीले, कांटों का मुकुट और उसका बहता हुआ लहू याद आता है। बहुत से लोग गुड फ्राइडे को केवल एक शोक का, दुख का दिन मानते हैं। कुछ लोग इसे हार का दिन मानते हैं। लेकिन बाइबल की थियोलॉजी हमें बताती है कि गुड फ्राइडे कोई साधारण दिन नहीं था, बल्कि यह परमेश्वर की अनंत योजना का केंद्र था। मेरे प्रियो, गुड फ्राइडे वह दिन है जब जो बातें आत्मिक जगत में छुपी हुई थी वे प्रकट हुई। यह वह दिन है जब शैतान को लगा कि उसने परमेश्वर के पुत्र को मार दिया है, लेकिन वास्तव में उसी दिन शैतान की हार लिखी गई थी। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की बुद्धि मनुष्य की बुद्धि से कहीं ऊपर है। इसलिए गुड फ्राइडे को केवल आंखों से नहीं बल्कि आत्मिक समझ से देखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो मैं आपको 5 रहस्य बताने जा रहा हूं, तो सभी रहस्यों को आप बड़ी गहराई से आत्मिकता में बैठ करके सुनिए। प्रभु आपको बहुत अद्भुत बातों को आज सिखाएगा, इसलिए अपने मनों को तैयार करके बड़े ध्यान से सुने। हालेलुया। पहला रहस्य है, क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह का दुख केवल शारीरिक नहीं था? अक्सर हम यीशु के कोड़ों को देखते हैं, कीलों और लहू को देखते हैं, लेकिन यीशु का सबसे बड़ा दुख शारीरिक से भी ज्यादा आत्मिक था। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि हमारे सारे पाप, हमारी सारी गलतियां और हमारी सारी शर्म यीशु के ऊपर डाल दी गई थी। इसका मतलब यह है कि यीशु ने केवल दर्द ही नहीं सहा, बल्कि यीशु मसीह हमारी जगह पर दोषी बना और जो पाप यीशु मसीह ने कभी किया ही नहीं था उसका दंड भी उस यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। यह एक बहुत गहरा आत्मिक रहस्य है। मेरे प्रियो, यीशु का लहू नए वादे का सबूत है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो हमारे साथ एक नया वादा किया है, नई वाचा बांधी है, उसका सबूत है। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू केवल माफी के लिए नहीं है बल्कि कानूनी वादा भी है, लीगल कवेनेंट है। मेरे प्रियो, हालेलुया। जैसे इब्रानियों 9:22 में लिखा है, बिना लहू बहाए पापों की माफी नहीं है। यस, हालेलुया। ये बहुत जरूरी है। बिना लहू बहाए किसी के भी पापों की माफी नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग बलिदान करते हैं बहुत सी चीजों का, लेकिन उन बलिदानों से माफी नहीं होती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक पापी व्यक्ति के लिए, हर एक पाप के लिए बलिदान चुका दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू परमेश्वर के उद्धार के वादे के ऊपर यीशु का एक साइन है। हालेलुया। साइन, मोहर है। क्रूस के ऊपर एक नई आत्मिक बात हुई प्रभु यीशु मसीह के और हमारे बीच में, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हालेलुया। शैतान के पास अब कोई कानूनी अधिकार नहीं रहा। मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह के दुख की भावनाओं से उद्धार नहीं मिला है, लेकिन यीशु मसीह के लहू में जो नई वाचा का जो अधिकार है, उस अधिकार से हमें विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से उद्धार मिला है। मेरे प्रियो, प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे, सारी महिमा प्रभु को मिले। इस रहस्य के लिए आप कमेंट में एक आमीन लिख सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे। दूसरा रहस्य है, यीशु की मृत्यु के बाद अंधकार इस बात का चिन्ह था कि न्याय हो रहा है। हालेलुया। गुड फ्राइडे के दिन मेरे प्रियो, दोपहर में अचानक अंधकार छा गया था। यह कोई सामान्य मौसम की घटना नहीं थी। बाइबल की थियोलॉजी बताती है कि यह अंधकार इस बात का चिन्ह था कि परमेश्वर का न्याय हो रहा है। जिस न्याय का हकदार मनुष्य था, जो न्याय हमारा होना था, अब वो न्याय यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। इसीलिए उस समय पिता परमेश्वर ने अपना मुख फेर लिया यीशु मसीह से। यीशु मसीह ने पुकारा और कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये बलिदान यीशु मसीह ने
इसलिए किया ताकि परमेश्वर हमें ना छोड़े। गुड फ्राइडे पर दोपहर में जो अंधकार छाया था वह प्राकृतिक नहीं था मेरे प्रियो, अंधकार का समय आत्मिक न्याय का समय था। वो जो अंधकार का समय था वो अंधकार का समय नहीं बल्कि आत्मिक न्याय का समय था। मत्ती 27 का 45 और 46 वचन में लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। दोपहर के समय में तीसरा पहर था और उस समय में सारे देश के अंदर अंधेरा छा गया था। जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई तो तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, मतलब हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने जब पूरे जगत के पापों को अपने ऊपर उठा लिया था तो पाप परमेश्वर के सामने नहीं टिक सकता। पाप को परमेश्वर कभी अपने सामने नहीं देख सकता। पाप से परमेश्वर मुंह मोड़ लेता है। इसलिए जिस व्यक्ति के अंदर पाप है वो चाहे परमेश्वर का पुत्र ही क्यों ना हो, परमेश्वर उससे भी अपना मुंह फेर लेता है। इसलिए जिस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने पूरे जगत के पापों को उठाया तो उस समय परमेश्वर ने अपना मुंह प्रभु यीशु मसीह की ओर से फेर लिया और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को सबसे बड़ा झटका और सबसे बड़ा दर्द महसूस हुआ कि परमेश्वर पिता ने भी उसको छोड़ दिया, क्योंकि उसने पूरे जगत के पापों को उठा लिया था। थियोलॉजी के अनुसार मेरे प्रियो, यह अंधकार परमेश्वर का न्याय था। हमारा पाप यीशु मसीह पर रखा गया था, पिता ने न्याय पूरा किया था। हालेलुया। इसलिए यीशु ने पुकारा कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और इस रहस्य के लिए भी आप कमेंट में एक आमीन लिख सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करें। तीसरा रहस्य है मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं मंदिर का पर्दा क्यों फटा था। जब यीशु ने प्राण त्यागे तो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया था। यह कोई इत्तेफाक से नहीं हुआ था, यह एक आत्मिक संदेश था। उस पर्दे का मतलब था कि अब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में कोई दीवार नहीं रही है। पहले केवल एक याजक होता था, वही परम पवित्र स्थान में जा सकता था, लेकिन गुड फ्राइडे के बाद हर विश्वास करने वाला सीधे परमेश्वर के पास जा सकता है। मेरे प्रियो, यीशु का शरीर टूटने से हमें नया रास्ता मिला है। हमारे लिए एक रास्ता खुला है जो पिता से बात करने का। हालेलुया। वचन में भी लिखा है, यीशु ने कहा है कि सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। इसलिए सच्चाई का रास्ता, जीवन को जाने वाला वो प्रभु यीशु मसीह ही है जो पिता के पास ले जा सकता है। हालेलुया। मंदिर का पर्दा आदमी के शरीर का प्रतीक है। मंदिर का पर्दा यानी प्रभु यीशु मसीह का शरीर। मेरे प्रियो, इब्रानियों 10 का 19 और 20 वचन में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस हो गया है जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। हालेलुया। इस वचन का मतलब है कि अब हम परमेश्वर के पवित्र स्थान में डायरेक्ट जा सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो शरीर तोड़ा गया ना, तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने अपना शरीर फाड़ दिया, अपना शरीर तोड़ दिया और परमेश्वर ने वो पर्दा तोड़ दिया, वो पर्दा फाड़ दिया। हालेलुया। वो पर्दा फाड़ने का मतलब है कि अब यीशु मसीह के शरीर के तोड़ने के द्वारा वो पर्दा फट गया है और वो पर्दा हमने नहीं फाड़ा है, वो परमेश्वर ने फाड़ा है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र ही था जिसने अपना शरीर तोड़ा था। हालेलुया। तो इसलिए थियोलॉजी बताती है कि पर्दा यीशु मसीह का शरीर था, शरीर टूटा, नया रास्ता खुला। अब पवित्र स्थान में जाने के लिए किसी याजक की जरूरत नहीं है, हर विश्वासी सीधे पिता परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता है। हालेलुया। तो इस रहस्य के लिए भी आप कमेंट में एक आमीन लिख सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। चौथा रहस्य है, क्या आप जानते हैं कि क्रूस पर एक कानूनी फैसला हुआ था। वो फैसला क्या था। गुड फ्राइडे केवल दुख की भावना का दिन नहीं था, बल्कि यह आत्मिक अदालत का दिन था। क्रूस पर एक कानूनी फैसला लिया गया था। शैतान के पास मनुष्य के ऊपर अधिकार था, क्योंकि मनुष्य पापी था। लेकिन जब यीशु ने बिना पाप के होते हुए अपने प्राणों को मनुष्यों के पापों के लिए दे दिया तो शैतान का सारा अधिकार खत्म हो गया। अब शैतान केवल झूठ बोलकर डराता है, उसके पास कोई कानूनी अधिकार या कानूनी ताकत बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया। जो यीशु मसीह का क्रूस केवल दुख का स्थान था, वो अब
दुख का स्थान ही नहीं बल्कि परमेश्वर का सिंहासन बन गया। हालेलुया। कुलुसियों 2:15 में लिखा है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। इस वचन के अनुसार मेरे प्रियो बहुत अद्भुत वचन है कि यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा, क्रूस के ऊपर, यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपना लहू बहा करके, अपनी जान दे करके सारी प्रधानताओं को, सारे अधिकारों को, सारे अंधकार के शासकों को अपने ऊपर से और इंसान के ऊपर से, धरती के ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, उनको शर्मिंदा किया और शर्मिंदा करके उसका सारा अधिकार अपने पास ले लिया, उसके ऊपर विजय प्राप्त करी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। थियोलॉजी के अनुसार यीशु के क्रूस पर शैतान को लगा कि वह जीत गया है, लेकिन उसी क्रूस पर परमेश्वर ने यीशु मसीह की विजय प्रकट कर दी। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर राजा की तरह शासन किया है। क्रूस का मतलब हार नहीं है बल्कि राज्याभिषेक है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। इस रहस्य के लिए भी आप कमेंट में एक आमीन लिख सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। 5वां रहस्य है मेरे प्रियो, बड़ा ध्यान से सुनना। क्या आप जानते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है, शुरुआत है। यीशु मसीह की मृत्यु अंत नहीं था, वो एक नई शुरुआत थी। दुनिया ने सोचा कि यीशु मर गए, कहानी खत्म हो गई, लेकिन बाइबल बताती है कि उनकी मृत्यु एक बीज की तरह थी। जैसे बीज मिट्टी में गिरकर मरता है और फिर बहुत फल लाता है, वैसे ही यीशु की मृत्यु से कलीसिया का जन्म हुआ। आज जो लाखों लोग मसीह में हैं वे उसी गुड फ्राइडे के बीज का फल है मेरे प्रियो। यीशु मसीह की मृत्यु अंत नहीं बल्कि बीज बोना था। यूहन्ना 12:24 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब कोई किसान अपने हाथों से किसी बीज को बोता है तो वो बीज धरती के ऊपर पड़ा रहता है, और जब वो धरती में अंदर जा करके जब वो मर जाता है, मरने के बाद मेरे प्रियो वो बीज क्या करता है, फूटता है। फूटने के बाद उसके अंदर से जीवन निकलता है। हालेलुया। थियोलॉजी के अनुसार एक पुत्र के बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने बहुत से पुत्रों को बचा लिया। क्रूस के ऊपर परमेश्वर के आत्मिक पुत्रों की बढ़ोतरी हुई। असलियत में तो कलीसिया का जन्म गुड फ्राइडे से ही हो चुका था मेरे प्रियो। क्रूस ने पाप को नहीं, पाप की जड़ को तोड़ा। यीशु के लहू ने केवल माफी नहीं दी बल्कि नया अधिकार भी दिया। गुड फ्राइडे ने हमें केवल बचाया ही नहीं बल्कि परमेश्वर का परिवार का हिस्सा भी बनाया। हालेलुया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, गुड फ्राइडे हार नहीं बल्कि सबसे बड़ी जीत है। यह मृत्यु नहीं बल्कि अनंत जीवन का द्वार है। जो लोग क्रूस को केवल दुख और आंसुओं से देखते हैं वे आधा सत्य जानते हैं, वो आधी सच्चाई को देखते हैं, लेकिन जो लोग इसे आत्मिक आंखों से देखते हैं वे जानते हैं कि गुड फ्राइडे ही रेजरेक्शन की गारंटी है। हालेलुया। आशा करता हूं आपको ये 5 रहस्य समझ में आए हैं। मेरे प्रियो, आज मैंने गुड फ्राइडे के आपको 5 गहरे रहस्य बताए हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो दुख था वो केवल शारीरिक ही नहीं था बल्कि वो आत्मिक भी था। जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर था तो अंधकार छा गया था, तो जो अंधकार था उसका मतलब परमेश्वर न्याय कर रहा था। तो आशा करता हूं मेरे प्रियो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करिए, अपने दोस्तों को अपने ग्रुपों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लीजिए ताकि आपको हर वीडियो सबसे पहले मिल सके। और मेरे प्रियो, हम रात को डेली 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक हम डेली प्रार्थना करते हैं, और अगर आप मेरे साथ मिल करके प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ पास्टर जी, मुझे प्रार्थना में जुड़ना है। तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना कि मेरा नाम ये है और मुझे प्रार्थना में जुड़ना है। तो मैं आपको प्रार्थना के ग्रुप में जोड़ दूंगा ताकि आप लोग मेरे साथ मिलकर के डेली नाइट प्रेयर में जुड़ सकते हैं। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन से सीखते हैं और आराधना करते हैं, स्तुति प्रशंसा करते हैं, गवाहियाँ देते हैं, गवाहियाँ सुनते हैं। सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए हम करते हैं। और ये एक दिन में 2 बार होता, सुबह 4 बजे भी होती है, रात को 9 बजे होती है, और अभी 40 दिन के उपवास चल रहे हैं तो उसके अंदर दोपहर को 3 बजे भी होती हैं। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, बड़ाई हो। प्रभु आपको आशीषित करे, ब्लेस करे। और इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। प्रभु का धन्यवाद हो। सारी महिमा प्रभु को मिले। सभी को जय मसीह की, सभी को